आज हम पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं अर्थशास्त्र का। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। तो अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो इसका 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो निम्न में कि कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अमेरिका में है या चीन में है या भारत में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र, किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। भारत में जो है सो सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। तो क्या यह कथन किसका है। तो ब्राउन क्रेन्स का है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। 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 तो आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है सो होता है जीविकोपार्जन से। अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र से है। भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा आर्थिक क्षेत्र है सो होगा तृतीयक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किस देश किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो उद्योग क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। अनार्थिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है। तो इनमें किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है, काला बाजारी का। भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है, मिश्रित है। वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस देश का योगदान सर्वाधिक है। तो सेवा किस क्षेत्र का, ये किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो इसका हो जाएगा सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र हो जाएगा सेवा क्षेत्र। इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो इसमें जो संबंधित नहीं है तो इसका से बैंकिंग क्या होगा, बैंकिंग। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है, किस पर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक स्वतंत्रता पर। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो किस क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। तो नीति आयोग बना। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। 15 मार्च 1950 को किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है। तो योजना आयोग बनाती है। भारत की सर्वाधिक व्यवस्था है। तो भारत की सर्वाधिक व्यवस्था जो है इनमें से सभी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, कल्याण का आधार। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है, नियोजन को। आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। उचित सूचकांक क्या होगा। तो इसका हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो होता है प्रधानमंत्री। किस आधुनिक यंत्र के बाद शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो जाता है, कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है,
जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की नीति क्या हो जाती है? तो ये जो होता है सो तीव्र हो जाती है, कि मंद हो जाती है। क्या होगा? मंद हो जाती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जो चैनल है ये चैनल हो जाएगा TEZ मैथमेटिक्स क्लासेस झोंझी। मैथमेटिक्स क्लासेस क्या हो जाएगा? झोंझी। या तो और इस चैनल पर जो है आपका क्लास टेंथ का सभी ऑब्जेक्टिव करवाया जाएगा। एंड इसमें जो है सो आपको सब्जेक्टिव जैसे VVI सब करवाया जाएगा। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सबको इस चैनल पर आपको करवाया जाएगा। और ऑनलाइन क्लास भी इस चैनल पर करवाया जाता है। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज कुछ क्लास बाकी है, तो उस क्लास को लेकर के आप लोगों को कल फिर इसके बाकी क्लास करवाया जाएगा।